हेलो स्टूडेंट्स, कैसे कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक है बेटा, तो पढ़ाई लिखाई शुरू करें। बेटा रिवीज़न कर रहे हो, अब प्रैक्टिस एकदम बिल्कुल सही कर दो, बहुत ज़रूरी है बेटा। प्रैक्टिस आप सही रखोगे तभी काम बनेगा। रिवीज़न करो, जितने क्वेश्चन कराएं वो ठीक फिर से कर लो एक बार, है ना। वीक में एक दिन मैंने बोला हुआ है ढंग से प्रैक्टिस करो, या फिर वीक में 2 दिन कर लो, थोड़ा आधा इधर आधा उधर, ऐसे करके आप रिवीज़न शुरू कर दो। और बेटा कल मैं डाउट कराऊंगा, फ्राइडे सैटरडे में 2 दिन डाउट कराऊंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन भी भेजूंगा और आप लोग को ऐप पे कुछ क्वेश्चन भी जाएगा, सॉल्व क्वेश्चन जाएगा। तो इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दूंगा मैं। तो बेटा यहाँ पर हम लोग जो है अब पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग सेल में ग्रुपिंग ऑफ सेल पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने पैरेलल ग्रुपिंग पढ़ा था। कल का सब कुछ पढ़ लिया ठीक से, नोट्स में लिख लिया, रफ में 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया, है ना। जितने क्वेश्चन कराए थे आपने ठीक से कर लिया, हर पॉइंट्स याद रहेगा, पढ़ने में तभी मज़ा आएगा। अब हम लोग बेटा मिक्स्ड ग्रुपिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए मिक्स्ड ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग बहुत आराम से सुनना बेटा। मिक्स्ड ग्रुपिंग यानी हम लोगों ने सीरीज पढ़ा, सीरीज ग्रुपिंग पढ़ा, पैरेलल ग्रुपिंग पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल को मिक्स्ड ग्रुपिंग, अब सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पढ़ने जा रहे हैं बेटा। और मेरे पास बहुत सारे कंप्लेंट आ रहे हैं आप लोगों के, बहुत सारे कंप्लेंट आ रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, घर पे परेशान हो रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ाई से दूर हो चुके हैं, मोबाइल पे वीडियो गेम और तमाम प्रकार के सोशल साइट्स चला रहे हैं। तो इस तरह के बेटा कंप्लेंट्स आप लोग की तरफ से हम लोग को मिल रहे हैं। मेरे पास पर्सनली 2-4 कॉल आ गए जो ये कह रहे हैं कि ये पहले तो बहुत अच्छा पढ़ता था, अब नहीं पढ़ता है। इस तरह के कंप्लेंट्स मेरे पास आ रहे हैं बेटा। ये देखिए कितनी मतलब सोचने वाली बात है कि इस तरह के कंप्लेंट्स मतलब अब मेरे को सुनने पड़ रहे हैं कि पहले पढ़ते थे अब नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों, अब में क्या हो गया भाई? ठीक है, पूरा सब लोग के साथ ये प्रॉब्लम्स है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सब पढ़ रहे हैं, आपको भी पढ़ना चाहिए। बी पॉजिटिव, पढ़ाई सब लोग कर रहे हैं तो आपको भी एक सोचना चाहिए कि उतने विषम परिस्थितियों में, उतने प्रॉब्लम्स में भी लोग पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते? हमारे में क्या कमी है भाई? हमें अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छे घर में हम हैं, मम्मी पापा का गाइडेंस है, भाई बहन कोऑपरेट कर रहे हैं आपको, तो क्या प्रॉब्लम है? आप पढ़ सकते हैं और अच्छे से पढ़िए। क्योंकि आप पढ़ेंगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ ये बच्चा या ये बच्ची इतने सारे एडवर्स सिचुएशन में भी अच्छा पढ़ करके एक रैंक हासिल करा, एग्ज़ाम अच्छा दिया। दिस इज़ द एडवर्स सिचुएशन जिसको आपको जो है मौके की तरह यूज़ करना चाहिए। आगे लोग याद रखेंगे यार कि जब मैं 12th में था तो देखो यार इतना बड़ा प्रॉब्लम आया, इतनी बड़ी महामारी आई, और उस महामारी में भी हमने बिल्कुल एहतियात बरत करके हमने अच्छी पढ़ाई करी, अच्छे से पढ़ाई करके हमने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक अच्छे रैंक से हमने रैंक हासिल करा। तो ये इतिहास लिखा जाएगा, आपके घर वाले बोलेंगे, याद रखेंगे कई वर्षों तक कि भाई इतने एडवर्स सिचुएशन में भी आपने बहुत अच्छा करा। तो इसलिए बेटा आपके पास मौका है, आप इस मौके को भुनाइए। इतने एडवर्स सिचुएशन में भी आप अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करिए, अच्छा पढ़िए, ये बहुत ज़रूरी है। और देखिए बेसिकली क्या है, प्रॉब्लम अगर होता है मेरे को डायरेक्ट कॉल करो। आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल करो, कॉल करके बोलो कि सर मेरे को परेशानी हो रही है, ये फिज़िक्स में प्रॉब्लम आ रही है, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर बहुत नेगेटिविटी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आप जब तक मेरे से शेयर नहीं करेंगे, या अपने घर में किसी से आप ज़्यादा क्लोज है उनसे शेयर नहीं करेंगे, बड़ों से शेयर नहीं करेंगे, तो आप वाकई अंदर बहुत नेगेटिव एनर्जी ले लेंगे। इसलिए शेयर करिए, हम लोगों से बात करिए, बात करके आपका मन हल्का होगा। हम लोग कुछ डायरेक्शन बताएंगे, उस डायरेक्शन में चलिए
और इस तरह से नेगेटिविटी को हम दूर कर सकते हैं। बेटा अब एक बात समझो, मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी नेगेटिविटी आनी चाहिए थी ना, लेकिन इतने एडवर्स सिचुएशन में भी हम लोग कोई नेगेटिव नहीं ला रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि देखो बेटा, बेसिकली क्या है कि हम पॉजिटिव रहेंगे तो आप भी पॉजिटिव रहेंगे। उसी तरह आप सोचो कि आप पॉजिटिव रहोगे तो घर में पॉजिटिव माहौल रहेगा, मम्मी पापा आपको देख के खुश होंगे, भाई बहन आपको देख के खुश होंगे, बाकी रिलेटिव्स आपको देख के खुश होंगे कि चलो भाई ये बड़ा सही है, पॉजिटिव है, अच्छे से पढ़ रहा है, कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। सो आपको यहाँ पर कभी भी प्रॉब्लम हो शेयर करिए मेरे से, या घर में कोई क्लोज हैं आपके बहुत ज़्यादा, आप उनसे शेयर करिए, बात करके अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों नहीं पढ़ रहा है, पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा है, क्या ऐसा हो रहा है, क्या कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत हो रही है, तो आप मेरे से कांटेक्ट करें या अपने घर में किसी मेंबर से बड़े से कांटेक्ट करें, उनसे अपनी बात शेयर करें। मेरे से बात करना है मेरे से बात करें और अपने नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालिए। चिंता मत करो बेटा, आपके जितना अंदर नेगेटिव है आप बोलेंगे वो सब पॉजिटिव बन जाएगा, इसलिए बोलना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में। तो देखिए बेटा, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में ये सेल है, ये सेल है, मान लीजिए n सेल्स मैंने सीरीज में लगाए, n सेल्स आर इन सीरीज, n सेल्स इन सीरीज। देखो बेटा, सीरीज में मैंने n सेल्स लगाए, ठीक। अच्छा, सभी सेल का EMF E इंटरस्टेंस R, EMF E इंटरस्टेंस R, EMF E इंटरस्टेंस R, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R। और बेटा ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल हैं, सीरीज ब्रांचेज हैं, ये देखिए सीरीज ब्रांचेज हैं, ठीक है, ये सेल हैं, बहुत सारे यहाँ पर ब्रांचेज हैं। तो ये हमारे पास जो है ये टर्मिनल है, यहाँ मान लेते हैं M रोज है, M ऐसे ऐसे ब्रांचेज हैं, ठीक है, M रोज कह लेते हैं बेटा, M ऐसे ऐसे ब्रांचेज है, रोज है। अब बेटा ये हमारा टर्मिनल है ग्रुपिंग का, ये और ये, इससे मैंने लोड रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, लोड रजिस्टर कह लो या एक्सटर्नल रजिस्टर, परेशान नहीं होना। ये लोड रेजिस्टेंस है, EMF E इंटररेजिस्टेंस R, सबका EMF E और इंटररेजिस्टेंस R है। नाउ वी हैव टू फाइंड, देखिए बेटा सबसे पहले तो इसे मिक्स्ड ग्रुपिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है। ये देखिए, ये फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच, फोर्थ ब्रांच, ऐसे करके ब्रांचेज आर इन पैरेलल, और एक ब्रांच में n सेल्स आर इन सीरीज। देखिए लिखा हुआ है n सेल्स इन सीरीज, और इधर m रोज है, ब्रांचेज को रोज भी कहते हैं। अब यहाँ पर बेटा हम लोग को सॉल्व क्या करना है? हम लोग को सॉल्व करना है कि सारे सेल हटा करके एक सिंगल सेल लगाएंगे। ये देखिए सारे सेल हटा करके एक सिंगल सेल लगाएंगे। इसका EMF इस तरह का होगा कि ये उतना ही करंट भेजेगा जितना कि लोड रजिस्टर को यहाँ मिल रहा है। वही लोड रजिस्टर है, वही रजिस्टर जो यहाँ वही वहाँ कनेक्ट करा। देखिए यहाँ से मान लीजिए I करंट सप्लाई हो रहा है, इस ब्रांच ने I करंट भेजा, इस ब्रांच ने I करंट, I करंट, I करंट, I करंट, I करंट, सभी मिल करके M तरफ से आएगा बेटा तो MI करंट हो जाएगा। सही लिख रहा हो ना? दो तरफ से आता तो 2I, तीन तरफ से आता तो 3I, M तरफ से आ रहा तो MI। और बेटा यहाँ पर ये करंट I करंट यहाँ फ्लो होगा, I करंट ऐसे करके, और फिर ये ऐसे करके स्मॉल m पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए लोड रजिस्टर से कौन सा करंट जा रहा है? कैपिटल I करंट जा रहा है। इन सभी को देखिए, ये टर्मिनल खोलिए, ये टर्मिनल खोलिए, पूरे को ये हटाइए और एक सेल लगाइए। इस सेल का EMF E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट, और इसका EMF और इंटररेजिस्टेंस इस प्रकार का है कि लोड रजिस्टर से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो रहा है, सेम अमाउंट ऑफ करंट। और लोड रजिस्टर से करंट देखिए तो I बराबर E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। वैसे भी हम जानते हैं, अगर ये डायग्राम नहीं भी बनाते तो हम सीख चुके हैं कि लोड रजिस्टर से पास होने वाला करंट ऊपर आता है इक्विवेलेंट EMF, नीचे आता है लोड रेजिस्टेंस प्लस R इक्विवेलेंट। अब बेटा देखिए कैपिटल I की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं। एक काम करते हैं, नीचे नीचे ये लूप मान लेते हैं। ये लूप देखिएगा बेटा, ये देखिए मैं हाथ से जैसे चल रहा, मेरे हाथों को देखिए कैसे कैसे चल रहा बेटा। ये लूप देखिए, ये इस लूप में मैं KVL लगा रहा हूँ।
देखिए ये रजिस्टर है तो I इंटू आर, और करंट की डायरेक्शन साइकिल की डायरेक्शन में तो प्लस में I इंटू आर प्लस, ये देखिए लूप, ये लूप, ये ब्रांच नहीं, ये सब ब्रांच नहीं, सिर्फ ये ब्रांच है। I इंटू स्मॉल आर, I इंटू स्मॉल आर, I इंटू स्मॉल आर, I इंटू स्मॉल आर, कितनी बार? n बार, n सेल है तो n बार, तो n I R बराबर इक्विवेलेंट EMF, सभी EMF को जोड़ देंगे, सब पॉजिटिव में बेटा, तो NE। देखिए वी हैव टू सॉल्व कैपिटल I तभी सॉल्व होगा जब स्मॉल I हटेगा। तो देखिए स्मॉल I यहाँ से लिखेंगे I अपॉन स्मॉल m, क्योंकि I अपॉन m करेंगे तो स्मॉल I आएगा। तो यहाँ पर बेटा I इंटू आर प्लस एन आर इंटू I अपॉन m बराबर NE। यहाँ m का एलसीएम नहीं लेना भूल से भी, क्योंकि r का कॉफिशिएंट 1 रखना है। अब मुझे कैपिटल I निकालना है, मैं इधर मिटा रहा हूँ बेटा, तो मुझे कैपिटल I सॉल्व करना है। तो देखिए कैपिटल I बराबर होगा NE अपॉन R प्लस NR अपॉन M। ये देखिए ये हमारे पास कैपिटल I आया, ये देखिए बेटा फर्स्ट है और ये सेकंड है, दोनों से ये पता चल रहा है, दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं कैपिटल I ये भी कैपिटल है भी, R का कॉफिशिएंट 1, R का कॉफिशिएंट 1, तो ऊपर वाला इक्विवेलेंट EMF NE को रिप्रेजेंट करेगा और नीचे R इक्विवेलेंट NR अपॉन M। तो ये बहुत ही सही से समझ में आ गया बेटा, बहुत आराम से सुनना, बहुत आराम से सुनना, बिल्कुल गौर से। तो बेटा यहाँ पर कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सो इट इज़ वेरी क्लियर कि इक्विवेलेंट EMF होगा NE एंड R इक्विवेलेंट होगा NR अपॉन M। तो देखिए इक्विवेलेंट EMF NE, वैसे भी देखिए ना N सेल सीरीज में तो NE हो जाएगा, सभी EMF जोड़ दें NE। अब हर ब्रांच का EMF NE है और पैरेलल में है तो वही हो जाएगा, NE रह जाएगा। इक्विवेलेंट, मेरी बात समझ में आ रही है ना? जो मैंने बोला बिल्कुल आराम से सुनना, क्योंकि मेरी बातों को सुनोगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमारे यहाँ कुछ बैल पढ़ते थे, कुछ नहीं 99% तो बैल ही थे, भयानक प्राणी थे, भयानक। अब एक बात बताओ बेटा, ऐसा क्या गड़बड़ है इसमें? भाई मैंने बोला N सेल सीरीज में तो सभी EMF जोड़ेंगे तो NE आएगा, हर ब्रांच का EMF NE है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या था, जब पैरेलल में आइडेंटिकल सेल पैरेलल में जुड़ते थे तो जो उनके EMF होते थे वही इक्विवेलेंट EMF, NE पैरेलल में, तो NE हो जाएगा इक्विवेलेंट EMF। तो देखिए NE, R इक्विवेलेंट NR अपॉन M। सोचिए N रजिस्टर सीरीज में तो NR और M पैरेलल में है तो NR अपॉन M। तो बेटा इक्विवेलेंट EMF और इंटररेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटररेजिस्टेंस याद रखना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत ही सिंपल टास्क है, बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आया। अब यहाँ पर बेटा एक चीज़ और सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो हमने ये मिक्स्ड ग्रुपिंग में, कुल मिलाकर के मिक्स्ड ग्रुपिंग में अगर इक्विवेलेंट EMF पूछे, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट पूछे, ये हमने समझ लिया। यहाँ पर बेटा ध्यान देने वाली बात ये है, अगर कभी भी आपसे बोले कि इफ N cells are in series, if N cells are in series and there are M rows and there are M such rows, then देखो बेटा अगर बोल दे कि मिक्स्ड ग्रुपिंग में N सेल सीरीज में है और ऐसे ऐसे M रोज हैं, तो उस केस में बेटा नंबर ऑफ सेल्स अगर आपको कहीं पर ज़रूरत पड़ जाए तो नंबर ऑफ सेल्स जो हो जाएगा वो N इंटू M होगा। यानी देखो एक बेंच पर 4 लोग बैठे, ऐसे ऐसे 2 बेंच है तो 4 एक बेंच पर बैठे, ऐसे 2 बेंच है तो 4 इंटू 2 8। एक बेंच पे 4 लोग बैठे, ऐसे ऐसे 3 बेंच है तो 4 इंटू 3 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट। उसी तरह एक बेंच पर N सेल हैं और ऐसे ऐसे M है तो N इंटू M, तो नंबर ऑफ सेल्स बेटा हो जाएगा N इंटू M। बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, बहुत सिंपल पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल पढ़ा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है।
अब अगर मान लीजिए मेरे से कभी क्वेश्चन बोल देगा कि ऐसे ये सेल है, बिल्कुल ध्यान से देखना, EMF E इंटरस्टेंस R, EMF E इंटरस्टेंस R और ये EMF E इंटरस्टेंस R, बिल्कुल आराम से सुनना बेटा। अब मेरे को बोल दे कि यहाँ लोड रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, सभी का EMF E इंटरस्टेंस R, E इंटरस्टेंस R और ये कैपिटल R, बोला करंट सॉल्व करो, कितना करंट फ्लो करेगा लोड रजिस्टर से। तो मैं क्या बोलूँगा, दिस इज द केस ऑफ द मिक्स्ड ग्रुपिंग, सीरीज में भी और ये पूरा पैरेलल में है। पहले मैं इक्विवेलेंट EMF निकालूंगा। इक्विवेलेंट EMF कैसे निकालूंगा, तो मैं बोलूँगा पहले सीरीज में देखो E और E कितना 2E, यहाँ कितना होगा 2E और 2E पैरेलल में है, तो जो इक्विवेलेंट EMF होगा, जैसे ये 2E और ये 2 है तो इक्विवेलेंट 2E के बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल में तो इक्वल ही रहता है। तो यहाँ इक्विवेलेंट EMF 2E होगा। देखिए बहुत सिंपल कंसेप्ट है बेटा। बताइए अगर मैं बोलूँ कि दो सेल ऐसे पैरेलल में है, बताइए दो सेल पैरेलल में, इसका EMF E इंटरस्टेंस R, EMF E इंटरस्टेंस R, इस ग्रुपिंग का इक्विवेलेंट EMF क्या होगा, तो E, क्योंकि यहाँ भी E यहाँ भी E तो वही हो जाएगा EMF E। उसी तरह यहाँ 2E यहाँ 2E तो इक्विवेलेंट कितना EMF कितना होगा 2E। और R इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा, सोच के देखो R इक्विवेलेंट। तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। R और R पहले सोचेंगे सीरीज में है, तो R और R कितना होगा 2R। अब 2R ये भी 2R ये भी दोनों पैरेलल में है, तो 2R/2R हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट R हो जाएगा। अब मुझसे कह रहा है करंट सॉल्व करो लोड रजिस्टर से, तो क्या पड़ा, इक्विवेलेंट EMF इज 2E प्लस अपॉन लोड रेजिस्टेंस प्लस R इक्विवेलेंट, जो कि R है। लो जी हो गया जी। इसमें कौन सी बड़ी बात थी, एकदम सिंपल कहानी चल रही है ना। ये था मिक्स्ड ग्रुपिंग। थोड़ा सा समझ में आया बेटा, मिक्स्ड ग्रुपिंग थोड़ा सा समझ में आया, तो बहुत सिंपल है बेटा मिक्स्ड ग्रुपिंग, वेरी सिंपल। और देखते हैं बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम से सुनिएगा, बहुत आराम से सुनिएगा। देखिए अब यहां पर बेटा हम लोग यहां पर मैक्सिमम पावर थ्योरम पढ़ेंगे, बहुत आराम से सुनना। मैक्सिमम पावर थ्योरम, मैक्सिमम पावर थ्योरम, बिल्कुल आराम से सुनना कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। मैक्सिमम पावर थ्योरम, व्हाट इज मैक्सिमम पावर थ्योरम, इसको हमें समझना है बेटा। बहुत आराम से सुनो, बहुत ही सिंपल है, घबराना नहीं। मुझे मालूम है आप लोग कैसे हैं, मैंने आपको पढ़ाया बेटा, है ना, 1 महीने तो पढ़ाया कुछ बैच को, मुझे मालूम है आप कैसे हैं, आप इतना घबराते हैं। बहुत सारे ऐसे तो थे जो पढ़ते ही नहीं थे, बड़ा खतरनाक प्राणी है भाई, बिना पढ़े मतलब भाई कमाल करना चाहते हैं। मतलब ऐसे ऐसे प्राणी हैं जो क्लास में तो पढ़ते नहीं थे, पता नहीं, मैं तो डरता हूं कि ऑनलाइन में कैसे पढ़ रहे होंगे, क्या हाल हो रहा होगा उनका, क्योंकि वो क्लास में तो पढ़ते ही नहीं थे। क्लास में उनसे पूछो बेटा पढ़ के आओ, नहीं सर, फॉर्मूला पूछो, कुछ नहीं पता, बिल्कुल ऐसे। अब क्या बताया उनका, क्या होगा, कैसे होगा भाई, तो डरता हूं भाई। उनकी शक्लें याद आती है मुझे कभी कभी, वे भगवान, तो बहुत बड़े बैल महाराज एकदम सिंह बड़े से लगा के और घूम रहे हैं, उनका क्या होगा भाई। पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर, सदियों दूर भाई। और वो जो है भाई, अच्छा मुझे ये तो पता है कि भाई फिजिक्स वाकई एक थोड़ा सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें समझना होता है, जिसमें दिमाग लगाना होता है। मैं तो वो भी समझता था कि भाई फिजिक्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट का भी तो वही हाल करते थे वो। एक चलो फिजिक्स में तो चलो मान लो एक कुछ लोग को तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता है, गोबर वाला जो दिमाग है वहाँ कहाँ से पल्ले पड़ेगा, लेकिन कुछ के पास तो दिमाग था, उनके पास भी फिजिक्स को छोड़ के बाकी सब सब्जेक्ट समझ में आता था, फिजिक्स ही नहीं समझ में आता था। तो सोचिए जिनके पास दिमाग है उनको भी फिजिक्स नहीं आता, तो जिनके पास बिल्कुल गोबर दिमाग है वो तो फिजिक्स को क्या छोड़ो, केमिस्ट्री या मैथ ही उनके पास है या बायो उनके पास हो, क्या हाल करते होंगे उनका। ओह भाई संभालो, भाई संभालो। चलिए मैक्सिमम पावर थ्योरम पढ़ते बेटा। मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या है इसको समझना हम लोगों को, ठीक है। मैक्सिमम पावर थ्योरम, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बेटा कि देखिए किसी रजिस्टर से अगर करंट पास होता है तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि देखिए जब इस रजिस्टर से करंट पास होता है तो ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है।
जैसे गर्मी में हीटर हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। हीटर क्या करता है बेटा, तो हीटर जो है वो कमरे का टेम्परेचर बढ़ाता है। आपने देखा होगा हीटर से हम लोग हाथ भी सेकते हैं जिससे कि ठंड से बचने के लिए। तो हीटर में क्या होता है, रेजिस्टर होता है, करंट पास होता है, तो इससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये हीट एनर्जी बेटा हम आपको पढ़ाएंगे भी, और आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में, हीट एनर्जी I²RT होता है। और जिस रेट से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं पावर H/T, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो ये हो जाता है बेटा I²R। करंट जो पास हो रहा है वो स्क्वायर करो इंटू रेजिस्टेंस, या फिर इसके एक और फॉर्मूला है, I²R को I इंटू आई लिख सकते हैं बेटा, और I इंटू आर क्या होता है, V। तो पावर का दूसरा फॉर्मूला होता है I इंटू V। या फिर एक काम और कर सकते हैं, ओम्स लॉ से I बराबर V/R, तो V²/R² इंटू R से R कट गया तो V²/R। टेंशन मत लो, सब सिखाऊंगा आगे भी। तो किसी रजिस्टर में जो पावर कंज्यूम होता है बेटा, कंज्यूम का मतलब लॉस होता है, हीट एनर्जी के रूप में लॉस होना, दैट इज कंज्यूम होना, कंजम्पशन। तो जो पावर कंज्यूम होता है बेटा उसका 3 फॉर्मूला होता है, I²R, I इंटू V और V²/R। ये मैं आगे बताऊंगा, हम लोगों को इसी में। ठीक अगला जो चैप्टर उसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट में मैं आपको समझाऊंगा बेटा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में यही बताऊंगा कि रेजिस्टर से जब करंट पास होता है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसमें पावर की कहानी बताऊंगा। पावर का ये फॉर्मूला दोबारा वहाँ कराऊंगा। यहाँ मैंने एक बार आपको एक आइडिया दिया, क्योंकि मैक्सिमम पावर थ्योरम है, तो मैक्सिमम पावर में पावर कंज्यूम्ड इन अ रजिस्टर, किसी रजिस्टर में पावर जो कंज्यूम होता है वो कैसा होता है, क्या फॉर्मूला होता है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका। अब यहाँ पर बेटा पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, I²R, I इंटू V, V²/R। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत आराम से सुनिए बेटा। अब ज़रा गौर से सुनिए, बहुत अच्छे से समझिएगा, कुछ एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, मान लीजिए 10 वोल्ट है और इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है या 4 ओम है, लेट अस सपोज। ये सेल है बेटा। अब इस सेल से आपने कोई लोड रजिस्टर जोड़ना है। मान लीजिए लोड रजिस्टर हमने जोड़ा, ये सपोज दैट ये रेजिस्टेंस मैंने 1 ओम लिया, लेट अस सपोज। तो इस लोड रजिस्टर में कितना हीट एनर्जी, मतलब कितना पावर कंज्यूम होगा, यानी किस रेट से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जिस रेट से हीट एनर्जी प्रोड्यूस उसको बोलते हैं पावर कंजम्पशन या पावर कंज्यूम्ड। तो बेटा सबसे पहले इसमें जो है करंट देखना पड़ेगा। तो करंट I मान लिया, I बराबर बहुत सिंपल है बेटा, EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। EMF है 10 एंड 4 + 1 = 5। ये 2 एम्पियर करंट आएगा बेटा। पहले तो ये 2 एम्पियर करंट पास करेगा, तो इसमें जो पावर जो प्रोड्यूस होगा बेटा रेजिस्टर से I करंट पास हो रहा, तो I²R लगा लो, क्योंकि रेजिस्टेंस भी है, I भी है। I²R में 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू रेजिस्टेंस 1, यानी पावर की SI यूनिट वॉट होती है, तो 4 वॉट कंज्यूम होगा यहाँ, 4 वॉट, यानी 1 सेकंड में 4 जूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यानी 4 वॉट का कंजम्पशन होगा इसके अंदर। अब सुनिएगा ध्यान से, वही सेल है बेटा, बहुत आराम से सुनना। 10 वोल्ट है, 4 ओम है। अब मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर आप एक काम करो, ये जो है 2 ओम का रेजिस्टेंस ले लो, यानी लोड रेजिस्टेंस मैंने 1 से क्या करा, 2 कर दिया, यानी बढ़ा दिया। तो अब देखते हैं करंट पहले निकालना पड़ेगा। तो I बराबर होगा EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 10 अपॉन 4 + 2 6, यानी 5/3 एम्पियर करंट जाएगा। तो अब जो पावर कंज्यूम होगा I² यानी 25/9, स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 इंटू रेजिस्टेंस 2, यानी 50/9, 9 5 जा 45, यानी 5.55 मान लो, 5.55 वॉट। तो देखिए यहाँ पर जब 1 ओम है तो 4 वॉट कंज्यूम हो रहा है, जब मैंने रेजिस्टेंस को 2 ओम करा तो 5.5 वॉट, यानी पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है। अब हम एक काम करते हैं, सपोज करते हैं बेटा कि 10 वोल्ट है और 4 ओम है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 4 ओम ही लोड रजिस्टर लगा दिया। लोड रजिस्टर कितना ले लिया बेटा, 4 ओम, यानी लोड रजिस्टर मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल कर लिया।
अब देखते हैं कि इसमें पावर कंजम्पशन कितना होगा, तो करंट निकालते हैं। तो EMF 10/4 + 4 8 यानी 5/4। अब इसमें जो पावर कंज्यूम होगा वो होगा I²R। आई कितना है, स्क्वायर करेंगे 25/16 × 4, यहाँ 4। अब देखिए 4 6 जा 24, 6.2 के आसपास बैठेगा। तो आप ये बताइए बेटा, अगर मैं लोड रजिस्टर को बढ़ा रहा हूँ तो पावर कंजम्पशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब मैंने लोड रजिस्टर को बढ़ा करके बिल्कुल इंटर रेजिस्टेंस के इक्वल कर दिया तो पावर कितना आ गया, 6.2 वाट। अब मैं इसके आगे और बढ़ाता हूँ। अगर मैं 4 को 5 कर लेता हूँ बेटा, है ना, 4 को मैं 5 कर लेता हूँ। सपोज दैट ये 4 से अब ज़्यादा 5 ओम है, यानी लोड रजिस्टर अब इंटर रेजिस्टेंस से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। पहले कम था, बढ़ा रहे थे, बढ़ा करके बराबर किया, बिल्कुल लोड रेजिस्टेंस बढ़ाते बढ़ाते इंटर रेजिस्टेंस के इक्वल किया तो पावर बढ़ रहा था। अब 5 ओम किया, आप देखते हैं करंट कितना होगा, तो I बराबर होगा 10/5 + 4 9, 10/9। अब जो पावर कंजम्पशन होगा I²R, तो 10 का स्क्वायर 100/9 का स्क्वायर 81 × 5 500/81। अब आप देखिए बेटा 500/81, देखिए जब 4 ओम लोड रेजिस्टेंस जब इंटर रेजिस्टेंस की इक्वल है तो 6.2 वाट आ रहा है। या बल्कि इसको और आगे सॉल्व करना चाहो तो 4 6 जा 24, तो 1 पॉइंट दिया 10, 4 2 जा 8, 6.25 वाट आएगा। अब देखते हैं कि जब मैंने 5 ओम लगाया तो कितना आएगा, जरा ये देखें। 500/81, तो 81 और 500 डिवाइड कर रहे हैं बेटा, देखिए 8 6 जा 48, तो 6 आ गया, 8 6 जा 48, ये आ गया 4, ये आ गया 1, ये कट गया, पॉइंट देंगे 0। अब देखिए 8 2 जा 60, ये तो 6.1 आएगा, 81 यानी 6.1 समथिंग। अगर आप थोड़ा बुद्धि लगाओ, देखिए बुद्धि होना बहुत ज़रूरी है, दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरा ये डिस्कशन समझ चुके हो कि व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, वर्डिंग्स बहुत क्लियर होने चाहिए बेटा, वर्डिंग्स बहुत क्लियर होने चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं एकदम अच्छे से सुनना पड़ेगा, दिमाग खोल करके, कान खोल करके बिल्कुल अच्छे से सुन लो कि व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस then the power consumed in the load resistance will be maximum. If the load resistance is less than the internal resistance, अगर लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से कम है, या फिर द लोड रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस, देन द पावर कंज्यूम्ड इन द लोड रजिस्टर विल नॉट बी मैक्सिमम। कितनी शानदार बात बोला मैंने। अगर आपसे कभी बोले कि बेटा एक सेल है, उससे मैंने लोड रजिस्टर जोड़ दिया, बताओ वो लोड रेजिस्टेंस में पावर कंजम्पशन कब सबसे बड़ा होगा, तो आप बोलना कि सर जब वो लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो। जैसे कि यहाँ लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल है, तो इस लोड रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर कंज्यूम होगा। कितनी सिंपल सी बात है। अगर ध्यान से देखिए बेटा, ये एक एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया। नोट्स में ये सारे एग्जाम्पल लिखना ताकि आपके भेजे में घुस जाए। जो भी चीज़ पढ़ाओ सब लिखना नोट्स में, ताकि आपको एक एक फैक्टर पता चल जाए। इससे पावर के फॉर्मूले जो मैंने लिखे वो भी लिखिएगा, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो। बाद कभी नोट्स कॉपी निकाल के देखो तो तुम्हें हर चीज़ समझ में आके अच्छा ऐसे सर ने बताया था। अब सुनो ध्यान से। तो कुल मिलाकर के बेटा ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम से समझिएगा, बहुत आराम से समझिएगा। जो मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए ये कोई सेल है, बहुत आराम से सुनना बेटा। ये कोई सेल है, इसका EMF E, इंटर रेजिस्टेंस R, और ये सेल के दो टर्मिनल्स है, ये नोड है, ये कैथोड है। आपने यहाँ पे लोड रजिस्टर कनेक्ट करा है ना, लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे बेटा when the load resistance becomes equal to the
internal resistance of the cell equal to the internal resistance of the cell, then the power consumed in the load resistance, power consumed in the load resistor will be maximum. In the load resistor will be maximum. एकदम क्लियर. दिस इज द मैक्सिमम पावर थ्योरम और एक एग्जाम्पल से मैंने प्रूफ भी कर दिया. तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्मॉल आर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, देन द पावर इन द लोड रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम. ये देखिए कहानी है. दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम पावर. यानी आपको बेटा याद रखना पड़ेगा कि जब लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल के इक्वल होगा, उस समय लोड रेजिस्टर में जो पावर कंज्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा. एकदम सिंपल सी बात है बेटा, कोई लफड़ा नहीं है इसमें. एकदम सिंपल कहानी करा रहा हूं, कोई घुमा फिरा के मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा है मामला. अब यहां पर बेटा बहुत आराम से सुनना, बहुत अच्छे से समझना जो मैंने आपको इतना सिखाया. अब एक बात बताओ बेटा, अगर मेरे से कहा जाएगा कि ठीक है सर ये तो समझ में आ गया, कंडीशन समझ में आ गया, ऐसी क्या शर्त होनी चाहिए, ऐसी कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे कंडीशन इज आर इज इक्वल टू, यानी लोड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस. अब आपसे बोलेगा ठीक है कंडीशन क्या है, तो कंडीशन तो आपको सब समझ में आ गया कि कंडीशन मैक्सिमम पावर के लिए है कि लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस. एकदम क्लियर वर्ड्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर कभी कंडीशन पूछ देगा तो यही शर्त भी है बेटा. दिस इज द शर्त, लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस. दिस इज द कंडीशन. अब अगर आपसे बोलेगा मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करो, मैक्सिमम पावर, इसमें मैक्सिमम पावर, तो ठीक है पहले इससे करंट निकालेंगे. आई बराबर क्या होगा, ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस स्मॉल आर. क्योंकि बेटा ये दोनों इक्वल है तो ई अपॉन 2R कर लो. सो पावर, मैक्सिमम पावर हो जाएगा, फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर ई स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर. तो मैक्सिमम पावर होगा ई स्क्वायर अपॉन 4R. तो बेसिक बात ये बेटा कि मैंने आपको मैक्सिमम पावर थ्योरम में ये थ्योरम समझाया, यानी कंडीशन समझाया, और मैक्सिमम पावर मैंने कैलकुलेट करके दिखाया. तो आज के बाद कोई भूलेगा नहीं. अब चाहे एक सेल हो चाहे ग्रुपिंग ऑफ सेल हो, ग्रुपिंग ऑफ सेल होगा बेटा तो उसमें इक्विवेलेंट ईएमएफ लेना पड़ेगा. जैसे मान लीजिए बेटा, बहुत आराम से सुनना, मैं इसको मिटा रहा हूं और हर बच्चा नोट्स में लिखेगा, रफ कॉपी में 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेगा, परफेक्ट करना है बिल्कुल. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नोट्स में लिखते हैं, काम खत्म यार, बड़ी मुश्किल से तो नोट्स मिलेगा, अब रफ में कौन रिवाइज करे, छोड़ो यार. उसी बच्चे का फिजिक्स खराब होता है. मैंने देखा है, बिल्कुल देखा है बेटा. नोट्स बहुत अच्छे से बनाया, बहुत बढ़िया नोट्स बनाया, गजब का बिल्कुल, और उसके बाद रफ में उसे प्रैक्टिस नहीं करा, डेरिवेशन प्रैक्टिस नहीं करा, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा जो नोट्स में आपको समझाया गया था, तो उसके दिमाग में भेजे में घुसा ही नहीं. उसको ये लगा कि नोट्स तो मैंने लिख लिया, मेरा काम हो गया. नहीं, दिमाग में घुसेगा ही नहीं. मैंने जैसे पढ़ा बेटा मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, तभी फिजिक्स समझ में आती है. मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करनी नहीं पड़ती, मेहनत हो जाती है जब आपका दिमाग सेट हो जाए. तो देखिए ध्यान से, आराम से समझिए. देखिए अब जैसे मान लीजिए बेटा, बहुत आराम से सुनना, बहुत आराम से सुनना, देखिएगा ध्यान से. अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा ग्रुपिंग ऑफ सेल है, यहां पर
मैंने कहा मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल है, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, लोड रजिस्टर लगाना है। बताइए मैक्सिमम पावर कंज्यूम करना है, क्या होना चाहिए? तो आप बोलेंगे फॉर मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड इन आर, फॉर मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड इन आर लोड रेजिस्टेंस, then R should be equal to internal resistance that is NR by M। याद है आपको ग्रुपिंग ऑफ सेल में मैंने आप लोगों को समझाया था, अगर n सेल्स सीरीज में है और वैसे वैसे ब्रांच m ब्रांचेज आर इन पैरेलल, देन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी NR अपॉन M। आइडेंटिकल सेल्स था, याद करिए। तो यहाँ पर बेटा जब लोड रेजिस्टेंस NR अपॉन M के इक्वल होता है तो एट दिस सिचुएशन इसमें मैक्सिमम पावर जनरेट होगा, कंज्यूम होगा। अगर मान लीजिए बेटा क्वेश्चन में आया कि ये सेल है, ऐसे ऐसे n सेल्स आर इन सीरीज, सबका EMF E, इंटर रेजिस्टेंस R, और आपसे बोला कि ये लोड रजिस्टर से कनेक्ट कर दो, मैक्सिमम पावर के लिए कैपिटल R कितना होगा? तो क्या बोलेंगे बेटा? फॉर मैक्सिमम पावर के लिए कैपिटल R शुड बी इक्वल टू, तो देखिए ऐसे ऐसे n सेल्स आर इन कनेक्टेड, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा? तो हम समझेंगे R स्मॉल r रेजिस्टेंस, n रजिस्टर्स आर इन सीरीज, और अगर सीरीज में है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे R प्लस R प्लस R प्लस R, यानी कितना हो जाएगा? NR। तो देख रहे हैं आप, बहुत सिंपल कहानी है। मैक्सिमम पावर थ्योरम की कहानी बहुत ही सिंपल है, बस ये आपको याद तभी रहेगा जब आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। एक बार नोट्स कॉपी में, 2-3 बार रफ कॉपी में, नोट्स कॉपी बंद करके फिर खुद से करना है कंप्लीट। आपका डेरिवेशन प्रैक्टिस भी होगा, आपका कंसेप्ट बनेगा, आपका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम पावर थ्योरम था। तो बेटा हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और बाकी बातें हम करेंगे कल न्यूमेरिकल कराएंगे आप लोगों को। ठीक है, ओके, थैंक यू।